नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। आप सभी को मेरा प्रणाम। हम आपके सामने लेके आए हैं व्यंजन संधि का बेहतरीन टॉपिक्स। सर्वप्रथम सभी सभी हमारे जो यूट्यूब पर जितने भी शिक्षक बंधु हैं उनको और तथा हमारे साथ जुड़े हुए सभी दोस्तों, भाइयों और बहनों को उनको दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत सहृदय शुभकामनाएं और मैं उनको बधाई देता हूं। मिशन जीत की तरफ से सभी सुखी रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हम आपके सामने लेके आए हैं व्यंजन संधि का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स, जिसमें आपका जो डाउट बना रहता है व्यंजन संधि के अंतर्गत। लोग कहते रहते हैं कि मुझे व्यंजन संधि समझ में नहीं आती है। तो आज चलिए हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि कभी भी व्यंजन संधि के बारे में आपको कोई भी डाउट या कोई भी संदेह नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि व्यंजन संधि जो है, इसकी पहचान सबसे पहले आप देखने का प्रयास करें। पहचान में लिखा हुआ है व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का आना। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का आना व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे एक व्यंजन आता है और उसके ठीक विग्रह, उसका विच्छेद करने पर यदि हमें स्वर की साथ साथ में यदि व्यंजन प्राप्त होता है तो वो हमारी व्यंजन संधि होती है। क्योंकि स्वर के साथ में यदि स्वर दोनों तरफ से आता है, एक वर्ण को अलग करने पर और दूसरे शब्द को अलग करने पर अगर दोनों में हमें स्वर प्राप्त होता है तो वो स्वर संधि का उदाहरण होता है। ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट। इसमें हम देख पा रहे हैं कि व्यंजन संधि का आना, जैसे एग्जाम्पल में आपके सामने लिखा हुआ है वाक प्लस ईस, लिखा है वाक प्लस ईस। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि ये लिखा है वाक प्लस ईस। वाक प्लस ईस में ईस जो है ये आपका इसमें स्वर आया हुआ है और यहाँ पे आपका व्यंजन है। तो इसका अगर हम अलग करेंगे, इसको एक में लिखेंगे तो लिखेंगे वागीस। क्या लिखेंगे? वागीस लिखेंगे। क्योंकि इसमें अब देख पा रहे हैं कि अब आप समझ रहे हैं कि गा जो है वो का में कैसे परिवर्तन हुआ। तो हम चलते, अभी जब नियम हम बढ़ेंगे, यहाँ पे महत्वपूर्ण नियम लिखे हुए हैं। नियम के अंतर्गत हम सीखेंगे कि का गा में परिवर्तन कैसे होता है और गा का में परिवर्तन कैसे होता है। तो उत प्लस हार लिखा है तो इसका बनेगा उद्धार। क्या बन जाएगा? उद्धार बन जाएगा। उत प्लस हार का उद्धार बन जाएगा। इसमें सत प्लस जन है। क्या लिखा हुआ है? सत प्लस जन। तो इसका बनेगा सज्जन। सज्जन, सत प्लस जन का बनता है सज्जन। अब ये जा का परिवर्तन ता में कैसे हुआ, ये हम नियम के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक आप देखते हैं महत्वपूर्ण नियम के बारे में। गा और गा का में का वर्ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। जैसे कहीं पे शब्द लिखा हुआ है दिग्गज, तो इसमें गा आया है और ये लिखा है वागीस, ये लिखा है वांग्मय। ठीक है, तो इनको हम देखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी यह होता है कि जो आप वर्णमाला पढ़ते हैं, वर्णमाला में व्यंजनों का जो वर्गीकरण आप सब जानते होंगे, का, च, ट, ता और पा वर्ग में जो वर्ण आते हैं, ठीक है, उनके तृतीय अक्षर, कहने का मतलब आप सामने देख पा रहे हैं लिखा हुआ है वर्ग के प्रथमा अक्षरों का वर्ग के तृतीय और पंचम अक्षरों में परिवर्तन। वर्ग के प्रथमा अक्षरों का वर्ग के तृतीय और पंचमा अक्षरों में परिवर्तन होना। कहने का मतलब जो का है, अगर कहीं वर्ण में का आया है तो उसका परिवर्तन गा में हो जाएगा, जिस तरह से आपका का वागीस में हुआ है। ठीक है, जिसमें वागीस, अब यहाँ पे वागीस आया तो इसलिए मैंने इसका विच्छेद जो किया वो क्या बनेगा? वाक प्लस ईस बनेगा। अगर यहाँ पे आप नासिक के व्यंजन, जो कि ये पंचमा अक्षर बोले जाते हैं, वर्ण के पंचमा अक्षर, वर्ण के पंचमा अक्षर ये बोले जाते हैं, पंचम अक्षर, पंचम वर्ण इनको कहते हैं। ठीक है, इनको नासिक व्यंजन भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो नासिक व्यंजन यदि किसी भी शब्द में आ जाए तो उसका परिवर्तन, जैसे यहाँ पे वांग्मय आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप वांग्मय देख पा रहे हैं, तो वांग्मय में इसका अगर विच्छेद करेंगे तो हम ये जो अंगा है ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये का में परिवर्तन इसका हो जाएगा। तो ये बनेगा वाक प्लस मय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक प्लस मय। अब देखिएगा जो चा है, चा का अगर कहीं पे शब्द में जा आया है तो जा का परिवर्तन चा में और चा का परिवर्तन जा में हो जाता है।
ठीक है। अगर अंगा आया है, कहीं पे अड़ा आया है, सॉरी अड़ा आया है, तो यहाँ पे टा जो है इसका परिवर्तन टा वर्ण में होता है। यदि टा है तो टा का परिवर्तन डा में हो जाता है। ठीक है। उसी प्रकार से ता का परिवर्तन दा में और पा का परिवर्तन बा में। तो कुछ उदाहरण आपके सामने लिखे हुए हैं, उसके माध्यम से हम सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे लिखा है जा का चा में परिवर्तन होना, तो यहाँ पे अजंत लिखा हुआ है, तो इसका बन जाएगा अच प्लस अंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच प्लस अंत बन जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है आजाद, आजादी, तो इसका बनेगा अच प्लस आदि। क्या बनेगा? अच प्लस आदि बनेगा। उसके बाद डा और अड़ा का टा में परिवर्तन, जैसे यहाँ पे सडानन लिखा है, तो इसमें भी देखिए और अड़ा का टा में परिवर्तन किस प्रकार से होता है, जो उदाहरण लिखे हैं इसके माध्यम से आप सीख सकते हैं। इसमें जो सडानन है, सडानन, तो सडा मैंने पहले से आपको रूल्स में बता रखा हूँ कि जो डा और अड़ा या तो आपका डा है और या फिर अड़ा आता है। ठीक है। तो दोनों, कहने का मतलब ये तो आपका नासिक के व्यंजन है, तो नासिक के व्यंजन को आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये तीसरे वर्ण में जा रहा है, मतलब तीसरे, यहाँ से 1 2 3 थ्री में थ्री जो लेटर्स हैं उसमें आप देखिएगा 3 नंबर पे जो लेटर हैं, जो अक्षर हैं उनको देखिए। जो टा है वो डा में परिवर्तन होगा। अगर कोई नासिक व्यंजन आ रहा है तो वो भी आपका टा में ही परिवर्तित हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे लिखा हुआ है सडानन, तो इसका बन जाएगा सट प्लस आनन। क्या बनेगा? सट प्लस आनन बनेगा। और ये लिखा है सनरिप, क्या लिखा है? सनरिप, तो इसका हो जाएगा सट प्लस रिप हो जाएगा, अर्थात शत्रु होता है। सन्मुख क्या बनेगा? शट प्लस मुख बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शट प्लस मुख बन जाएगा। उसके बाद जो 4th नंबर में है, कह रहा है कि जो दा है, दा का परिवर्तन ता में, अर्थात ता का परिवर्तन दा में किस प्रकार से होता है। जैसे आपके सामने कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं। भगवत गीता, क्या लिखा हुआ है? भगवत गीता, जो इसमें दा आ रहा है, इसमें भी दा आ रहा है, उद्योग, इसमें भी दा आ रहा है। इस प्रकार के अगर कोई भी वर्ण आपके सामने दिखाई देता, कोई भी शब्द दिखाई देता है, तो अगर दा कहीं पे है, वो भी हाफ, मतलब आधा दा, अर्ध वर्ण आया है, और दा का परिवर्तन फिर आप ता में करेंगे, वो भी आधे वर्ण में करते हैं। उसके बाद जैसे लिखा है भगवत गीता, तो इसका बनेगा भगवत गीता। क्या बनेगा? भगवत गीता बनेगा। क्या बनेगा? भगवत गीता बनेगा। उसके बाद लिखा है भगवत भजन, क्या लिखा है? भगवत भजन, तो इसका बनेगा भगवत, मतलब सीधा सा है कि दा का जो परिवर्तन है वो आपका ता में हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? गुड। उसके बाद में भगवत गीता जो है भगवत भजन हो जाएगा। फिर है उद्योग, तो उद्योग में अब बताइएगा, उद्योग जो है तो जो दा का परिवर्तन किसमें हम कर देंगे? उद की जगह पे क्या हो जाएगा, और जो लास्ट का अच्छा वर्ण आपका जो शब्द लिखा होता है उसको हम वैसा ही लिखते हैं। इतनी यह विशेष बात आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखनी है। उद्योग लिखा है तो इसका हो जाएगा उत प्लस योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत प्लस योग। तो आपने देखा नियम फर्स्ट में कि का और गा में परिवर्तन, गा का में परिवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे यहाँ पे दिग्गज लिखा हुआ था तो इसका बन जाएगा दिक प्लस गज बन जाएगा। और यहाँ पे वागीस लिखा है तो इसका बनेगा वाक प्लस ईस बनेगा। ठीक है। तो आपने देखा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन का आना। अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं तो परिभाषा भी आपकी इसी ऐसी ही बनती है कि व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन का आना और उसमें परिवर्तन हो जाना ही आपका व्यंजन संधि कहलाता है। ठीक है। तो आपने 4th नियम देखा। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 5 की। नियम नंबर 5 कहता है कि जो अंक की विंदी है, किसी भी अक्षर पे यदि अंक की मात्रा लगी हो अर्थात अनुस्वार लगा हुआ हो तो उसका परिवर्तन हम मां वर्ण में करते हैं। मां वर्ण जैसे आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं कि संतोष लिखा हुआ है, यहाँ संयोग लिखा है, यहाँ पे संपूर्ण लिखा हुआ है, यह संविधान लिखा हुआ है और यह संसार लिखा हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस अंक की विंदी सभी पे आपको दिखाई दे, अंक की मात्रा दिख रही है तो अंक की मात्रा को आपको किस में चेंज करना है? मां में चेंज करना है। तो बताइएगा इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा आपका सम प्लस तोष। क्या बनेगा? सम प्लस तोष। अब मैं आपको बता दूं कि जो लास्ट मतलब सम जो मेन नियम है, जो अंक की बिंदी कहती है उसका और उसके साथ में जिस वर्ण पे लगी है
उसको हम सेम लिखेंगे, लेकिन अंक की मात्रा को माँ में परिवर्तन कर देने के बाद में उसके अंत में जो शब्द लिखा है उस पर कोई हम हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है संयोग, सम प्लस योग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सम प्लस योग बन जाएगा। ठीक है, संपूर्ण क्या लिखा हुआ है? संपूर्ण। तो बताइएगा विजेंद्र जी, इसमें क्या बनेगा? इसमें आपका क्या बन जाएगा? बताइए राहुल, इसमें क्या बनेगा? इसमें बनेगा सम प्लस पूर्ण। क्या बन जाएगा? सम प्लस पूर्ण बनेगा। क्या बनेगा? सम प्लस पूर्ण। यहाँ पे बनेगा सम प्लस विधान बन जाएगा। क्या बनेगा? विधान, क्योंकि यहाँ पे विधान लिखा हुआ है। हमको लास्ट का जो शब्द लिखना होता है या करना, उसको विच्छेद करना होता है तो उसको सेम लिखते हैं, बाकी के वर्ण हम रूल्स के हिसाब से उसको चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे संसार लिखा है तो क्या बनेगा? बताइएगा क्या बनेगा? इसमें आपका बनेगा सम प्लस सार बन जाएगा। क्या बनेगा? सम प्लस सार, सम प्लस सार। उसके बाद आप देख पा रहे हैं सबसे नीचे 6 नंबर, जो 6 नियम कहता है कि सा का सा में, अर्थात जो षटकोर वाली सा है वो आपका सा वाली मतलब सपेरा दंत शा में परिवर्तन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जहां जैसे यहाँ पे हम लिख दें कि अभिषेक लिखा हुआ है, जैसे अभिषेक लिखा हुआ है तो आप देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि सर ने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि एक मात्रा दिखाई दे उस पर गुण संधि लगा देना, गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका 1 नंबर चला जाएगा, ये समझ लीजिएगा। तो इसको ध्यान से देखना है। तो अभिषेक यहाँ पे, लेकिन वहां पे बात अगर व्यंजन की कर रहा है, व्यंजन संधि की कर रहा है तो बहुत ही बारीकी से इसका आंसर करिएगा, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं अभिषेक, तो मैंने अभिषेक एक ही मात्रा का मतलब मेल वर्ण मैंने भी बताया था कि एक ही मात्रा कब आएगी? जब आ और ई आपस में मिलेगा तभी तो आएगा ना ए। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिलाने की प्रयास करेंगे तो जैसे अभिषेक लिखा है तो इसका भाई आ भी बनेगा, और इसका आप अगर शेक बना रहे हो, शेक क्या बना रहे हो? शेक आप लिख रहे हो। लेकिन ध्यान रखिएगा जो गुण संधि है वो उदाहरण है स्वर संधि का। किसका है विनय जी? वो किसका उदाहरण है? वो है शेक, मतलब वो है गुण संधि का। लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं अभिषेक, ये है व्यंजन संधि का। कैसे? क्योंकि स्वर संधि में जब दोनों वर्णों में स्वर ही आएगा तभी आपकी स्वर संधि होगी। और यहाँ पे आप ऊपर डिफिनीशन में देख पा रहे हैं कि व्यंजन संधि के बाद यदि स्वर या फिर व्यंजन आता है, मतलब एक शब्द में, एक पद में आपका स्वर हो और एक पद में व्यंजन है, तो वह आपकी संधि सदैव और पूर्णतया व्यंजन संधि ही होगी। इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका, यहाँ से तो आपको ई मिलेगा, यहाँ अभी यहाँ से तो आपको ई मिलेगा, लेकिन इससे यहाँ पे तो से आ रहा ना, षटकोर वाली सा आ रही है, अर्थात मूर्धन्य सा आ रही है, तो यहाँ से आपका क्या बनेगा? यहाँ पे तो व्यंजन मिल रहा है, तो इसलिए यह व्यंजन संधि है। और इसका विच्छेद अगर मैं बात करूं तो इस हिसाब से देखिएगा, जो सा का परिवर्तन शा में हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है अभिषेक, तो यहाँ पे पूरा शब्द लिख लो अभिषेक, और ये वाला सा इस वाली सा में परिवर्तन, ये शेक बन जाएगा, शेक बन जाएगा ना। ठीक है, क्या बन जाएगा? शेक बन जाएगा। और यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विषाद, क्या बना है? विषाद। तो इस, अब सोचोगे इसमें तो बड़ी मात्रा लग गई, तो विष प्लस आद नहीं होता है, कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि आद का मतलब नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बनेगा विष, वो भी आधे वर्ण में, और यहाँ से बन जाएगा विष प्लस आदि बन जाएगा, आद बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका व्यंजन है और यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे अगर दोनों में स्वर मिलता तो ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण होता, लेकिन यहाँ पे व्यंजन है इसलिए व्यंजन संधि है। ठीक है, तो अब ना का ना में परिवर्तन, अब देखोगे कैसे ना का ना में परिवर्तन कैसे होता है, तो कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट। ठीक है, हाँ ठीक, चलिए हम देखते हैं। अब जो 7 नंबर कह रहा है कि अणा का ना में परिवर्तन, अणा का ना में परिवर्तन कैसे होता है? अणा का, जैसे यहाँ पे हमने लिखा परिणाम, क्या लिखा? परिणाम। तो आप कई प्रकार से इसको आप लॉजिक लगा कर देखिए दोस्तों, टाइम लगेगा, लेकिन इसको ऑप्शन को, आप किसी भी क्वेश्चन को ऑप्शन से एलिमिनेट करना सीख जाएंगे तो आपका कोई भी शब्द और या कोई भी वाक्य या कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांशतः मैंने देखा है, जैसा कि मेरा अनुभव रहा है, उसमें व्यंजन संधि और स्वर संधि से ही क्वेश्चन बनते हैं। विसर्ग के एक आध क्वेश्चन कभी कभार देखने को मिल जाते हैं। मुख्य रूप से पिछली बार यूपी टेट में व्यंजन संधि से ही क्वेश्चन पूछा गया था, स्वच्छंद पूछा गया था, स्वच्छंद क्या पूछा गया था? स्वच्छंद व्यंजन संधि पूछी गई थी।
इसमें अब देख पा रहे हैं कि परिणाम जो है सीधा बनाइएगा। अगर आप देख पा रहे हो कि ये आपका दीर्घ संधि लग रहा है, गुण लग रहा है, तो आप लॉजिक लगा लीजिए ना। मैंने पिछले वीडियो में बता रखा हूँ, नियम के साथ में बताया है, आप कहीं भी किसी भी बुक में देख सकते हैं, क्योंकि आप इसका किसी भी तरह से बनाएंगे, जिसमें मान लो आप पर कर लिया, फिर ये अड़ाम इधर से बचा ना। अगर आप अड़ाम भी बना रहे हो, अड़ाम, तो जरा बताइएगा अड़ाम का मतलब क्या होता है। लेकिन मैंने संस्कृत में आपड़म पढ़ा है, ठीक है। अड़ाम का कोई मतलब नहीं होता और आपड़म का मतलब बाजार होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि पर इधर है और ये डाम का नाम में परिवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा नाम। अर्थात यदि आपसे कोई पूछता है कि परिणाम में संधि क्या है, तो बताएंगे व्यंजन संधि। अगर विच्छेद पूछता है तो डा अगर है उसको आप ना में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रणाम, ठीक है, या देख पा रहे हैं कहीं पे लिखा है प्रमाण, तो यहाँ पे प्रा अलग कर लो और मान अलग कर लो। ये मान कैसे आया, यहाँ से आया, क्योंकि ये वाला नाम में परिवर्तन हो गया इसका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके महत्वपूर्ण जो उदाहरण है उनको सीखने का हम भविष्य प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।